कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो अब जो है स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता बनाना। तो नाश्ता जो है, जो बच्चों को फ़ायदा करता है वो हम लोगों को नुकसान करता है इस समय पे आके। और जो हम लोगों को लगता है कि हल्का फुल्का खाएं तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता। तो ये कंडीशन हो गई है कि अब ये घर में दो दो नाश्ते भी अब दो दो तीन तीन तरह के बनने लगे हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ मीठे वाले जो ओट्स होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो इसमें क्या है कि ना ड्राई फ्रूट भी पड़ जाएंगे, दूध भी। वैसे बच्चे, एक तो टाइम भी नहीं होता खाने पीने का, दिन छोटे होने लगे हैं तो खाना हैवी हो जाता है, जैसे खा लो तो नहीं पी पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर ना ओट्स बना दूँ और इसी में जो है ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँगी, इसी में दूध हो जाएगा और दूध थोड़ा सा हेल्दी और बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। तो बना रही हूँ। तो ये दूध में मैंने डाल दिया है ओट्स और इसी में डाल दूंगी मैं ड्राई फ्रूट। आज जो है सुबह सुबह थोड़ा सा काम कर लिया, दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। तो क्योंकि जो घर होते हैं ना कोई कोने इस तरह के होते हैं जो हमें लगता है कि वेस्ट है, लेकिन वो बहुत काम आते हैं। तो आज मैंने कुछ अपने कोनों को जो है सेट किया है, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो पहले बनाती हूँ बच्चों का नाश्ता। ये जो ड्राई फ्रूट रखे हैं, ये मेरे पूजा में जो मैं भोग लगाती हूँ वो ड्राई फ्रूट निकल के आते हैं ना, जो प्रसाद के, वही मैं इसमें नाश्ते में जो है डाल दूँगी। तो दोस्तों जो है मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और उसी में डाल दिए हैं ओट्स। और ये ड्राई फ्रूट जो है वो मैं कट करके इसमें डाल दूंगी। तो इस नाश्ते में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये बन के जो है तैयार हो जाता है। उबलते हुए दूध में डाल दो तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। और जैसे नमकीन भी बनाना चाहो तो नमकीन भी बन जाता है। तो मैं कभी कभी नमकीन बनाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मौसम भी सही है तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो है इस तरह से बच्चों को दे देती हूँ। तो वो वैसे तो खाते नहीं है, टाइम भी नहीं होता, लेकिन इस तरह से जो बना देती हूँ तो खा लेते हैं बीच बीच में। और कभी कभी भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज खाना है, तो नाश्ता बदलते ही रहते हैं, लेकिन ये हेल्दी है तो इस वजह से खा देती हूँ। और ये छोटा सा वीडियो जो है कल का भी मैंने डाला है। तो मैंने तुलसी माँ की जो है जो तुलसी विवाह था उसकी पूजा की थी, तो वो कल का वीडियो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और सिंपल सादा सी जो है पूजा मैंने कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को ही। तो दोस्तों आपने जो देखा होगा कि यहाँ पे मैंने ना अपनी जो सिलाई वाली मशीन थी उसको लगा रखा था अभी तक। तो क्या था कि कपड़े तो रोज सिलते नहीं है, जैसे 2-4 दिन से 10 दिन में टाइम लगा। जैसे तबीयत खराब हो गई थी तो 2-2.5 महीने बाद मेरा टाइम लगा कपड़े सिलने का। तो यहाँ पे ये जो जगह है ना वो कवर रहती थी, और जो ज़रूरत के काम है वो मेरे मतलब मैं बाहर करूँ या बेड पे करूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि वो जो टेबल है ना उसको मैंने निकाल के दूसरी उसको मशीन को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, वो भी आप लोगों को दिखाया। तो जो है घर का हर कोना कुछ ना कुछ काम आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें सामने दिखती है ना चीज़, जगह दिखती है या चीज़ दिखती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो आज ऐसे ही अचानक से रात को मुझे लगा कि ये मशीन यहाँ से मैं शिफ्ट करूँ तो कहाँ करूँ। अगर मैं नीचे के पोर्शन में करती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं लगता। जब मैं सिलाई करती हूँ बार बार किचन में आना होता है, बार बार जाना होता है, बच्चे ऑफिस का काम करते नीचे और हस्बैंड भी नीचे ऑफिस का काम करते, तो मैं वहाँ भी नहीं मतलब लगा सकती हूँ। ऊपर अगर मैं लगाती हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम कोई काम करने बैठे, घर पे कोई नहीं है, तो ऊपर 3 मंजिल से नीचे आके गेट खोलना या बार बार अटेंड करना या कुछ भी है तो बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। सालों मशीन मेरी ऐसे ही रखी रही, यूज़ में नहीं आई, क्योंकि जब हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे सामान हमारे यूज़ में आ जाता है। तो चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो स्टिचिंग मशीन हो, कोई भी है, तो वो वहाँ पे हमें काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैंने ये जो यहाँ से हटा दी, वो भी आप लोगों को कोना जो है ना बहुत यूज़ में आ गया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना जगह आ जाएगी। कभी कभी छोटी सी जगह बहुत काम आ जाती है। अब मैंने इसको यहाँ पे ये टेबल लगा दी है। टेबल थोड़ा सा बड़ा है, अगर और जो दूसरे नंबर का एक और टेबल था मेरे पास वो थोड़ा छोटा ज़्यादा है, तो समझ नहीं आता। लेकिन हाँ ये है कि इससे क्या है कि मेरी ये वाली जो अलमीरा है वो भी खुल जाती है। नीचे की जो अलमीरा है साइड से, तो उसमें इतना ज़्यादा इस तरह का सामान नहीं रखा हुआ है कि मैं इसको मतलब बार बार खोलूँ। एज ए स्टोर में जैसे कपड़े वगैरह रखते हैं वो रखे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे दिक्कत नहीं हुई। अब मैंने अपनी जो टेबल है, क्योंकि अब सर्दी हो गई है और सर्दियों में जो है ना फिर काम करना बाहर पॉसिबल नहीं होता। रात को हम लेट नाइट काम करते हैं। जो भी ये वीडियो वगैरह बनाते हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि जब एडिटिंग करते हैं तो लंबा टाइम निकल जाता है उसमें।
तो फिर बाहर बैठना या रात को मौसम के हिसाब से भी हमें जगह बदलनी पड़ती है। तो चलते हैं और मैं ये जो टेबल है वो लगाती हूँ, और वो वाला कोना भी पूरा यूज़ हुआ है वो भी आपको दिखाया मैंने। और इसको जो है सारा सामान मेरा एक जगह आ जाएगा, तो मैं इसको तैयार करती हूँ। तो ये जो है मैंने यहाँ पे ये जगह छोटी सी आपको दिख रही होगी, तो इसमें अक्सर मैं सब्जी की टोकरी वगैरह इस तरह की जो चीजें और कपड़े धोने वाली जो बास्केट वगैरह थी इस तरह से रख दे रही थी। तो फिर कल मेरे मन में ऐसे ही आया, थोड़ी सी जगह भी निकालनी थी, तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो मशीन अंदर कमरे में रखी थी उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और जगह ये बहुत छोटी सी है लेकिन कॉर्नर बहुत यूज में आ गया। और ये जो पूजा का सामान है, तो जितनी पूजा करनी जरूरी होती है तो जल प्रवाह करना भी जरूरी होता है, तो एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और टेबल को मैं ऊपर कमरे से ले आई हूँ और इसको अच्छी तरह से जो है क्लीन कर रही हूँ। अभी इस पे पेंट नहीं करूंगी। तो जो है सफाई करने के बाद, तो ये सुबह सुबह जो मैंने आज काम किया था नहाने से पहले, तो क्योंकि सामान जब इधर उधर करते हैं तो कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाते हैं और सफाई करनी होती है। तो सफाई से पहले, झाड़ू पोछा से पहले जो है इसको रख दिया, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए था, टेबल चाहिए थी थोड़ा सा अपने लैपटॉप वगैरह के लिए। और यहाँ पे मशीन उतना यूज अभी नहीं हो रही थी, तो जब मशीन यूज करूंगी तो वहां से निकाल लिया करूंगी। तो कम जब अगर जगह छोटी होती है और हमारे पास उतना ही जगह है, स्पेस है, तो कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज सारी जगह को ही करना होता है। कोई चीज ऐसी नहीं होती। तो वो एक छोटी सी गैलरी है देखने में, लेकिन वो मेरे बहुत काम आई। मैंने उसमें एक गेट भी लगवा दिया था। तो अब इस तरह से जो है इस बास्केट में मैंने यहाँ पे जो लैपटॉप के चार्जर हैं, मोबाइल के चार्जर हैं, और ये आईफोन का चार्जर है, मतलब लीड वगैरह जो भी हमें चाहिए होती है, अक्सर इधर उधर जैसे पड़ी होती हैं हम रख देते हैं संभाल के, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जब काम करते हैं तो फैल जाती है। तो रात को करीब करीब कई बार 2 ढाई बज जाते हैं, तो बाहर कमरे में तो काम हो नहीं पाता। तो मैं सारा सामान उठा के इसी बैग में रखती थी। अभी तक ये लैपटॉप का जो बैग है उसी में करके रख देती थी, लेकिन ऐसा होता है कि बैग हमेशा ही बैग निकालो फिर रखो। तो फिर मैंने सोचा अब सर्दियां हैं और अंदर कमरे में ही मुझे काम करना है, तो क्यों ना मैं ये टेबल लगा लूं। तो ये जो बैग है इसी में मेरी जो लीड वगैरह है या माइक है या जो भी चीजें हमें यूज में आती हैं, तो वो सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे जो बैग में करके और ऐसे ही बैग रख दूंगी, जो क्योंकि छोटी छोटी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, मल्टी बोर्ड वगैरह भी चाहिए होता है, तो इसी बास्केट में जो है मैं सारी चीजें रख दूंगी। चश्मा भी चाहिए होता है। और ये इसको मैंने कहा लाओ अभी खोला है तो थोड़ा इसको साफ कर दूं, क्योंकि वैसे इस पे रैपरिंग करवा दी है लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह हो ही जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि कलर ना थोड़े इस तरह के होते हैं। तो ये जो है मेरे पास एक क्वेश्चन कवर रखा था, मैंने इसको कवर करके देखा कि इस तरह से कवर करके रख दूंगी जब इसका काम नहीं होगा। ये नेल्स हैं जो बिना मतलब दीवार में कोई हमें छेद नहीं करना, कोई होल नहीं करना। और मैंने पहले भी यूज किया, आपको बताया था, दिखाया पहले भी। तो ये जो मेरे पास एक रखा हुआ था स्टैंड, तो इसको मैंने निकाला। कई बार चीज हम यूज नहीं करते हैं और हमारे पास रखी होती है, ध्यान नहीं रहता है, लेकिन अभी मेरे को फिर लगा कि यहाँ पे मैं एक इसको चिपका दूं, क्योंकि जगह जगह ड्रिल नहीं करने देते हैं। तो फिर इसको क्या किया मैंने, पेंसिल से जो है इसका जो होल है उसको मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया कि मुझे कहाँ पे इसको यूज करना है। तो जब हम पेंसिल से इसको कर देंगे होल थोड़ा सा, तो हमें परफेक्ट आइडिया लग जाएगा कि हमें ये जो है स्टिकर यहीं पे लगाना। और ये स्टिकर भी इतने मजबूत होते हैं, ये जल्दी निकलते नहीं है और अच्छा वेट ले लेते हैं, और इसमें तो कोई इतना ज्यादा वेट होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये इसको मैं यहीं पे लगा देती हूँ। अगर आप टेबल नहीं भी रखेंगे या कुछ भी है तब भी यहाँ पे ये स्टैंड का जो है मल्टी जो है काम आने वाला है। तो इसमें एक पेच लगा होता है, उसको मैं पहले खोल रही हूँ। खोलने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत नजदीक से कि इसका जो है किस तरह से मैंने इसको यूज किया है। तो ये इसमें मैंने फोटो वगैरह, फोटो फ्रेम जो थे वो भी लगाए। तो इसका जो स्टिकर है ना वो निकाल दिया है। और निकालने के बाद इसको ऐसे ही पहले, हाँ, दीवार को जरूर साफ कर लेना, क्योंकि जब डस्ट होती है तो डस्ट की वजह से थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होती है। इसको अच्छे से जो है एक उंगली से, अंगूठे से चारों तरफ से इसको पुश कर देना है, इसको दबा देना है, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो अब मैंने इसको चिपका दिया है, और चिपकाने के बाद जो है इसका पेच जो मैंने खोल, ये देखिए, अब देख आपको नजदीक से भी मैं दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे से चिपक गया है। दीवार पे, टाइल्स पे, सब जगह चिपक जाता है। लेकिन जो खुरदरी वाली टाइल्स होती है ना, जैसे हमारे यहाँ नीचे है, उस पे थोड़ी दिक्कत होती है, उस पे नहीं चिपक पाता है ना। तो इस तरह से अब मैंने इसको यहाँ पे टांग दिया है, और टांगने के बाद इसके ऊपर से मैं पेच जो है टाइट कर दूंगी। तो
इस तरह से करके जब अगर निकालना होगा तो इजीली ऊपर से ये निकल आएगा, पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको निकाल के भी मैं दिखा दूंगी, अभी तो मैं टाइट करके जो है देख रही हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे काम करते हैं या कुछ भी बेड पे जब सोते भी हैं, तब भी हमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे मोबाइल वगैरह है, पेन है, या एसी के रिमोट है, इस तरह की चीजें जो हमें काम आती हैं, रख दे पास में हम। तो ये मैंने मोबाइल यहाँ पे रख दिया है इस तरह से। तो ये मुझे बहुत काम आएगा, मैं काफी टाइम से सोच रही थी, पर कभी कभी क्या होता है, सोच लेते हैं और जब काम दिमाग पे एकदम आ जाता है कि ऐसा काम करना है। आज मुझे जब टेबल का किया तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसको कर दूं। तो ये जो रैकेट वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, ये इनको हम नीचे भी नहीं रख सकते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि एक जो और दूसरी तरह की नेल्स थी वो भी मैंने मंगवाई थी, वो पैकेट में क्वांटिटी में आए थे। अभी आपको दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा। तो वहां के लिए भी जगह, ये जो ये देखिए आप, ये इस तरह से आए हैं, ये 50 के पैक में है। और इसको मैंने क्या किया, वहां पे ठोक दिया, इसको भी ना दीवार साफ करना, हाँ इसको ये है, इसको चिपकाना नहीं है, इसमें चिपकने वाला कुछ नहीं है। इसको हल्के हाथ से जो है हमने वॉल पे ठोक देना है, तो बहुत पतली नेल होती है, वो ये आराम से लग जाएगी। तो इसमें टांगने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने एक सुतली का जो है गांठ बना दी और इसको बड़े आराम से टांग दिया। अभी मैं ये देख रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी हल्के से टांग जाए फिर ये गिर जाए, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से ये टांग गया है। और दरवाजे के पीछे की जो जगह है ना, वो हमारे यूज में आ गई है, जो कि यूज कम करते हैं, जगह हमारी वेस्ट हो जाती है, और ये यहाँ दिखेगा भी नहीं, और जब हमें जरूरत होगी हम इसको निकाल के यूज कर लेंगे और इस तरह से टांग देंगे। तो अब हम आ गए हैं, जो ये शर्ट है ना, व्हाइट शर्ट है, इसको मैंने मतलब धोया तो ये साफ हो गई, लेकिन कॉलर पे जो है काफी गंदी हो गई थी, कहीं इस तरह से मतलब क्योंकि सीमेंट वगैरह का जो काम होता है, और अगर कुछ भी है तो ऐसे लग जाता है। कभी कभी कपड़े हमें जहाँ पहनने हैं ना, वहां के बजाय हम दूसरे जगह यूज कर लेते, वाइट है तो इसको बहुत ज्यादा ये मतलब इसमें हो गया था गंदा। मैंने धोया पूरी तरह से, जो है साफ नहीं हुआ। तो आपने देखा मैंने इसमें शैम्पू जो है ब्रश से लगा दिया है, शैम्पू लगा के छोड़ दिया था मैंने 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी। अब आने के बाद मैंने इसको एक बार ब्रश करके और इसको आपको पास से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल इजी ये छूट गया है। तो अब ये जो है चौकी जो आप देख रहे हो, ये मेरे 2 ब्लॉग बनने से पहले की है, आपने देखा होगा। उसमें क्या हुआ कि ये सूख नहीं पाई थी, और उसके अलावा मैं 2-3 दिन बाहर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। मैं सुबह जाती थी, रात को आती थी, तो ये बिल्कुल भी करने का मुझे टाइम नहीं मिला था, इनको फाइनल मतलब जो है रख देने के लिए। तो जब भी हम इनको पूजा में यूज करेंगे, तो इस पे कपड़ा डालेंगे, तो मैंने सोचा इसको डिजाइन और करूं या बारीक कोई प्रिंट करूं, तो फिर क्यों ना, ये पूजा की चीज है तो इसमें जो है पूजा के ही सिंबल जो दिए होते हैं, जो चिन्ह होते हैं हमारे पूजा वाले, तो मैं उन्हीं को करूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें जो है एक सांतिया का या किस तरह से एक बनाऊं। तो इसमें हल्का ये जो पिस्ता कलर है, इसके ऊपर जो है, आपको ध्यान होगा मैंने अलमीरा पेंट की थी, उसी का बचा हुआ पेंट था जो, उसको मैंने यूज कर लिया, क्योंकि इसके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा जा रहा था, और हमारे पूजा में जो कलर आता है कुछ कुछ उसी तरह का कलर ये चल रहा था। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने घर में ही जो चीजें रखी थी, उन्हीं से इनको वह जो है तैयार कर रही हूँ। मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया। तो कभी कभी होता है चीज हमारे पास रखी होती है, पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और हम जो पड़ी हुई चीजें होती हैं तो उनको यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी है तो आपको जब भी टाइम मिले, आप अपने घर में एक बार जरूर देखें कि हमारे पास क्या क्या सामान जो है ऐसा रखा है, जो हम यूज नहीं अभी कर रहे हैं, और हम कहाँ इनको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस पे बना दिया है बहुत प्यारा सा सांतिया, और दोनों तरफ मैंने जो है चौकी को हाथ से ही, मैंने कुछ नहीं लिया था, हाथ से ही मैंने ऊपर और नीचे जो है कितना कितना मुझे कितना इंच छोड़ना था वही अंदाजा लगा के। और मैं इसको ड्रॉ इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि इस पे जो है पेंसिल नहीं चल रही थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन टचवुड बहुत बढ़िया मतलब बन गया। आप लोगों को दिख रहा होगा, जो गोल गोल राउंड लगाने थे उसके लिए जरूर मैंने क्या किया, एक बॉटल का जो है ढक्कन ले लिया, और उसके ऊपर पेंट लगा के उसको जो है इस पे कर दिया, जिससे कि पूरा गोल निशान बन के तैयार हो गया, क्योंकि सांतिया जब तक पूरा ना बने अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको पूरा जो है कंप्लीट करूंगी, और दूसरी चौकी में भी
बनाऊंगी। तो अब ये जो ना पूरा वीडियो देखना, क्योंकि जो है ना पूरा जो दूसरा वाला चौकी है ना, उस पे ये नहीं बनाऊंगी। इस पे और कुछ बनाने की सोच रही हूँ। तो ये कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा, क्योंकि अब ये ना परमानेंट हो जाएंगे। जब ये सूख जाएंगे ना, तो मैं इनके ऊपर जो है वार्निश कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट जो है ऊपर से लेयर बन जाती है, और फिर हम उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलो, सातिया बनने के बाद ये जो है ना दूसरी वाली चौकी मैंने ले ली है। अब मुझे कुछ थोड़ा सा पेंसिल से अंदाजा करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पे पेंसिल बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, हल्की हल्की सी जो है जैसे भी थी, तो मुझे आइडिया लग गया कि मैं इस तरह से यहाँ पे ब्रश चला सकती हूँ। तो ये मैंने किस चीज से क्या इसे ड्रॉ किया, आपको अंदाजा लग गया होगा। मेरी हाथ को घुमाने का तरीका आपने देखा होगा। तो मैं ये बना मतलब इसको भी बना दूं। और कलर जो है बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा है पास से। आपको कैमरे पे पता नहीं कैसा लग रहा होगा। तो जो है इससे भी मैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अब थोड़ा नहीं, सर्दी तो हो ही गई है देखो। बस सूखने में, पेंट को सूखने में 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो ये मैंने बना दिया है ओम। तो एक पे बना दिया सातिया, और एक पे बना दिया है मैंने ओम। तो ये बन के पूरा कैसा लगेगा, छोटा सा मेरा ब्रश था। तो इतना भी मुझे टाइम नहीं मिला था कि जो मेरे पहले के ब्रश रखे थे मैं उनको धो के अच्छे से रखूं। अब किसी दिन जो है थोड़ा टाइम निकालूंगी, और फिर सारा सामान अपना धो के साफ करके कार्टून में करके रख दूंगी, क्योंकि ये दोबारा भी मुझे जरूरत पड़ते हैं यूज करने में। तो ये जो चौकी थी देखने में वो इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल भी यूजेबल नहीं थी, पैसा भी वेस्ट गया। लेकिन अब लग रहा है कि पैसा भी, थोड़ी मेहनत तो लगी है, लेकिन ये दोबारा से जो है नई बन के तैयार हो गई है। तो ये जो है ना, देखिए कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। और कलर रखा हुआ था पहले, अच्छा व्हाइट थोड़ा सा तो भी अच्छा लगता, लेकिन फिर भी गंदा हो जाता, तो बार बार तो ये चीज साफ होती नहीं है। इस वजह से फिर मुझे ये पिस्ता ग्रीन जो कलर था तो अच्छा लगा, तो मैंने इस पे कर दिया। अब आप बताइए, ये हो गया इन पे दोनों पे। अगर आप कमेंट में बताइएगा कि इनको थोड़ा सा और कुछ टच दूं किसी कलर का, या फिर यही रहने दूं। सो दोस्तों, आप लोग बने रहिए और ब्लॉग पूरा देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।